आज का जो हमारा टॉपिक है फाइल इंटीग्रिटी टेस्ट का जो है हमने ग्राफ कैसे स्टडी करेंगे। साइट पे हमने परफॉर्म कर लिया, तो उसका हम जो है आज स्टडी करेंगे ग्राफ। तो ये देखें हमारा पाइल है, जो हमारा हैमर है उसके साथ रबर लगा होता है। रबर से है जो है हम हिट करेंगे पाइल की कंक्रीट पे, तो सिग्नल्स जो है हमारे टो तक लेके जाएगा। फिर आगे जियोफोन जो है ऊपर लगा है, जियोफोन उसको कैच करके तो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करेगा। तो इस डाटा स्टोरेज की वजह से हम देखेंगे कि हमारी जो है जो भी वेलोसिटीज आ रही हैं वो हमें बताएंगी कि हमारी जो है पाइल फेल है, पास है कि एक्सीलेंट है। तो ये देखें, ये मैंने आपके लिए जो है ये डाटा निकाला है कि जो वेलोसिटी रेंजेस हैं हमारी, कि उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि वेरी पुअर है, गुड है, एक्सीलेंट है। तो 2000 से 2500 तक हमारी वेरी पुअर पाइल आती है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में। 2500 से 3000 तक पुअर है, 3000 से 3500 तक गुड है, और 3500 से 4000 तक वेरी गुड है, और 4200 मीटर पर सेकंड क्रॉस करेगी तो एक्सीलेंट पाइल है हमारी। तो ये देखें, हम जो हमारी वेरी पुअर पाइल है उसमें हमारे क्रैक्स आ सकते हैं, वॉइड्स आ सकते हैं, जहाँ पे हनी कॉम्बिंग हमारी है। फिर हमारी पुअर के अंदर जो है वो इसमें भी हनी कॉम्बिंग आएगी, लो क्वालिटी कंक्रीट है, तो ये रिजेक्टेड पाइल है, वेरी पुअर एंड पुअर। और गुड में जो है हमारी जो है इसमें कोई मेजर डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, ये हमारी एक्सेप्टेबल है 3500 से 3000 से 3500 मीटर पर सेकंड में। और वेरी गुड जो है 35 से 42, ये देखें मैंने बताया था कि 4200 मीटर पर सेकंड क्रॉस करेगी तो हमारी एक्सीलेंट जो है वो पाइल आएगी वेलोसिटी। तो ये देखें, ये जो मैंने आपके लिए ग्राफिक बनाया, यहाँ पे ग्रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसमें कोई जो है ब्रेक नहीं है, कोई हाई पीक नहीं जा रहा, कोई लो पीक नहीं जा रहा। तो ये हमारी जो है ये 4200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को अचीव कर रहा है, ये हमारी एक्सीलेंट पाइल आएगी। लेकिन यहाँ पे रेड में आप देखें कि जहाँ पे आपको ये बिल्कुल हाई पीक जाते नज़र आ रही है, तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे हमारी बल्जिंग आएगी। ग्राफ से कैसे पता चलेगा? हाई पीक हमारी बल्जिंग है, जहाँ पे हमारा बिल्कुल सडन ड्रॉप है, यहाँ पे हमारी ब्रेक आ गई है पाइल के अंदर। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे बिल्कुल जो हमारी वेलोसिटी नेगेटिव नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पे हमारी जो है नेकिंग आएगी पाइल के अंदर। तो मजीद ये देखें, मैंने आपके लिए ग्राफ फेच किया, जैसे मैंने आपको वेरी पुअर का और पुअर और गुड एक्सीलेंट का बताया। ये रेड के अंदर हमारी जो है जो हमारी वेलोसिटी 2000 से 2500 थी, ये वेरी पुअर है। इसी तरह यहाँ ऑरेंज में हमारी पुअर आएगा, येलो में हमारा जो है ये हमारी 3000 से 3500 की रेंज है, यहाँ पे गुड आएगा, एक्सेप्टेबल फाइल है। फिर ये 3500 यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो है ये 4200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्रॉस कर रहा है, एक्सीलेंट फाइल है। तो यहाँ पे देखें, ये ग्राफ के अंदर जो है क्रैक इन दी पाइल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे सडन ड्रॉप है वेलोसिटी में, वो क्रैक है हमारा। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, और यहाँ पे ये हमारा क्रैक शो कर रहा है। और साथ में ये देखें, ये हमारी पाइल थी, उसने जो है हैमर यहाँ पे किया, लेकिन ये पूरा यहाँ पे इसने सिग्नल जो है वो कैच नहीं किए जियोफोन ने, ये बिल्कुल यहाँ पे आकर रुक गया, यहाँ से सिग्नल वापस चले गए। तो इट्स मीन्स के यहाँ पे जो है हमारा क्रैक आ गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्रैक इन दी पाइल है। तो ये देखें, यहाँ पे जो है ये आपका जो ग्राफ है, बिल्कुल ये देखें, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। इट्स मीन्स के 4200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को अचीव कर रहा है। तो ये हमारी एक्सीलेंट पाइल है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखें, इस पाइल में आपको ना कोई क्रैक नज़र आएगा, ना कोई नेकिंग नज़र आएगी, ना कोई बल्जिंग है। तो ये हमारी एक्सीलेंट एक्सेप्टेबल पाइल है, साउंड पाइल है। तो यहाँ पे देखें, हमें हनीकॉम्ब भी कैसे पता चलेगा? ये ग्राफ है, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देखें कि वेव्स काफ़ी ऊपर नीचे जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है, जहाँ पे वेव्स आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नज़र आएंगी, इट्स मीन्स वहाँ पे हमारी हनी कॉम्बिंग है। तो ये देखें, साइड से हमने जो है हनी कॉम्बिंग को कैसे पता चलेगा कि कंक्रीट बीच में से निकल जाएगा या उसमें सुराख छोड़ देगा और स्टील को एक्सपोज करेगा साथ में। तो ये देखिए, ये हमारी जो है ये हनी कॉम्बिंग इस तरह आएगी पाइल के अंदर। तो ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव की है, हमारी एक्सीलेंट पाइल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। जो नेकिंग है और ये क्रैक है पाइल और बल्जिंग, इसके जो है जो भी वजूहात हैं एक दूसरे से कोरिलेट करती है। हमारे 3 मेजर डिफेक्ट हैं इसमें। जो हमारा क्या रीजंस आ सकते हैं उसमें, जो हम कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, तो कंक्रीट में या तो हमने बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर दिया है, या केसिंग उठाते हुए हमने जो है उसको प्रॉपर्ली उठाया नहीं, हमारा बोरहोल कोलैप्स होता गया, वाटर टेबल हाई था, और हमने मड प्रॉपर्ली उसमें यूज़ नहीं किया ड्रिलिंग के दौरान, तो बोरहोल स्टेबल नहीं रहा, बोरहोल हमारा कोलैप्स होता गया।
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसने कंक्रीट को जो है, जब बोरहोल कोलैप्स हुआ, कंक्रीट को भी यहाँ से निकाल दिया। तो इधर से डाया इसका जो है कम हो गया, तो इसने इधर से स्टील को एक्सपोज कर दिया। यहाँ पे जो है हमने वाइब्रेटर प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया कंक्रीट के दौरान, या फिर हमने ज़्यादा वाटर यूज़ किया कंक्रीट के दौरान, तो यहाँ पे हमारा जो है वो प्रॉपर्ली सेटल नहीं हुआ कंक्रीट। तो ये बीच में जो है यहाँ पे क्रैक्स आने लग गए। तो बल्जिंग जो है, बल्जिंग का भी यही है कि आपका जो है हाई वाटर टेबल था, उसमें आकर बोरहोल कोलैप्स हुआ, तो साइडों से कंक्रीट निकलने लग गया, तो इसने अपने आप को फैला दिया कंक्रीट को। तो ये देखें, ये साइड पे हमें जो पाइल है हमारी जो है नेकिंग ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे देखें आपको ये खाली जगह नज़र आ रही है, और इधर भी आप देखें खाली जगह नज़र आ रही है। तो इसने जो है ये देखें, जैसे मैंने वो पहले बताया कि बोरहोल हमारा कोलैप्स हुआ, हाई वाटर टेबल था, तो कंक्रीट को उसने निकाल दिया साथ में। तो ये देखें, ये हमारी जो है बल्जिंग इन दी पाइल है। यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे मोटा नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे भी यही वजह थी कि बोरहोल कोलैप्स हुआ, कंक्रीट फैल गई, और इसने जो है अपनी जो है वो डाया यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि हम ग्राफ्स को कैसे स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मज़ीद आपके क्वेश्चंस हो, कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों को इनवाइट करें, और मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।